हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ABCD is a square. M is the midpoint of AB. PQ perpendicular CM meet at AD and P and CB produced at Q. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें गिवन है, फिर उसके बाद में हमें प्रूव करना है PA इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू AB प्लस PA. सो यहाँ पे M हमें मिड पॉइंट गिवन है, इसका मतलब AM एंड MB ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या लगेगा, पी ए एंड बी क्यू. पी ए ये साइड है और बी क्यू ये साइड है, दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है. तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या लगाएंगे, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. अब रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगा के हम क्या कर देंगे, बाई सिपिसिटी से दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे कि दोनों साइड्स जो है हमारी उनको इक्वल प्रूफ कर देंगे. तो पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे. तो इन ट्राइंगल पी ए एम एंड ट्राइंगल पी ए एम एंड क्यू बी एम. क्यू बी एम ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने. अब ए एम इज इक्वल्स टू बी एम. ए एम इज इक्वल्स टू बी एम. रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, क्योंकि एम हमें मिड पॉइंट गिवन है ए बी का, तो ये गिवन से ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. अब यहाँ पे देखो, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें क्या है, गिवन है. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और ये भी क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों क्या है कि ये एक स्क्वायर के एंगल है, स्क्वायर के एंगल है इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे, इसलिए ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ट्राइंगल पी ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू बी एम. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल. ठीक है बच्चों, तो एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल साइड एंगल रूल. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे. तो पी एम इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एम. पी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू एम. सो यहाँ पे हम लिख देंगे पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम और रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये क्या होंगे, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए और इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. अब हमें यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है. तो यहाँ पे देखो पी एम इज इक्वल्स टू, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल आ गया. तो यहाँ पे देखो पी ए इज इक्वल्स टू क्यू बी. तो पी ए इज इक्वल्स टू क्यू बी, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, बाई सीपीसीटी. बाई सीपीसीटी. तो सीपीसीटी से ये भी हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए. तो यहाँ पे इस तरह से हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया. तो ये पहला प्रूफ कर दिया हमने. तो पी ए इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई सीपीसीटी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये वाला सीपी इज इक्वल्स टू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे. तो यहाँ से हम करते हैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट. तो इन ट्राइंगल सी पी एम एंड ट्राइंगल सी क्यू एम, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, सी पी एम एंड सी क्यू एम. अब देखो सी एम इज इक्वल्स टू सी एम, सी एम इज इक्वल्स टू सी एम. ये क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में है इसलिए ये क्या हो जाएगी, कॉमन. तो ये कॉमन होने से ये क्या हो जाएगी, इक्वल. तो सी एम इज इक्वल्स टू सी एम कॉमन और पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम बाई सिपिसिटी से हमने अभी निकाला है. तो पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम. ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट. हमने बाई सिपिसिटी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया. अब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा. सो एंगल सी एम पी इज इक्वल्स टू एंगल सी एम क्यू. ठीक है, और रीजन क्या हो जाएगा कि दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं. तो देखो ये साइड
ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल CPM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQM। ठीक है बच्चों, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से आ जाएगा CP इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा CQ। CP इज इक्वल्स टू CQ आ गया, और रीजन क्या लिख देंगे, बाई CPCT। तो CPCT से ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब देखो CQ को हम कैसे लिख सकते हैं, सो CQ, तो CP इज इक्वल्स टू, अब CQ को हम क्या लिख सकते हैं, CB प्लस BQ, CB प्लस BQ। ठीक है, या फिर QB। अब देखो QB और PA ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं बाई CPCT से। तो यहां से हम लिख सकते हैं QB की जगह क्या लिख सकते हैं, PA या फिर AP। तो AP हमें लिखना है तो AP लिख दिया। फिर ये है CB और, ठीक है, हमें लाना क्या है AB। CB और AB ये क्या है, दोनों स्क्वायर की साइड है, तो CB इज इक्वल्स टू AB। CB इज इक्वल्स टू AB। रीजन क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है हमारी, इक्वल होती है, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। तो साइड ऑफ स्क्वायर से ये दोनों साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो CB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में CP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल्स टू AB प्लस AP। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का प्रूफ देखा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।